अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। अपनी ज़िंदगी का मकसद जल्द हासिल कर लूँगी। सानिया मिर्ज़ा ने अपने जो नई ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी और जिसके साथ ही ज़िंदगी शुरू होगी, उसका कुछ एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है और बड़ा खूबसूरत इशारा दिया है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सानिया मिर्ज़ा ने एक खूबसूरत पोस्ट शेयर करते हुए अपने दिल का हाल बयान किया है। सानिया का कहना है कि मुझे जिसकी तलाश है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि होता क्या है यहाँ पर ना। अब सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है कि इंस्टाग्राम पर हमने देखा पूरी दुनिया से जितने भी लोग हैं अपनी ज़िंदगी बनना, बिगाड़ना, रिश्ता चलना, बच्चा होना, तलाक होना, शादी, मंगनी, किसी का फेयर टूट गया है, किसी के जो है चक्कर पकड़े गए, सब कुछ जो है ना वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट और स्टोरी की सूरत में डाल दिया जाता है। पहले तो ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आई। पहले तो आप इंटरव्यूज़ देते थे तो उसमें आप अपने दिल का हाल बयान करते थे। अब आप डेली मुख्तलिफ पोस्ट और कोट्स के ज़रिए जो है जो आपकी ज़िंदगी चल रही होती है उसको दुनिया के सामने रखते हैं। इसमें जो सानिया मिर्ज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह से करती हैं। उसके बाद सज्जल तो बहुत ज़्यादा करती हैं और भी बाकी जितने अदाकार हैं वो अपनी ज़िंदगी की ईच एंड एवरीथिंग इस तरह से जो है दुनिया के सामने रखते हैं। हम सब ने देखा कि 2 साल के बाद, तकरीबन 1.5-2 साल के बाद सानिया मिर्ज़ा ने अपने तलाक पर या अपनी जो पैनिक सिचुएशन है उस पर बात की कि मैं ट्रॉमा में चली गई थी। हम सबको लग रहा था कि यार देखो कितना नॉर्मल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया से लड़के जिसने शादी की थी उसका शौहर किसी और के साथ शादी कर लेता है। फ़र्क पड़ता है, हर इंसान को पड़ता है। आपके जो है ट्रॉमा से बाहर निकलने का तरीका भी अलग होता है, उसको एक्सप्रेस करने का भी तरीका अलग होता है। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है, जितने भी हम लोग हैं, कि जब हम अपने सुख लोगों के साथ शेयर करते हैं तो एवरीबडी इज़ विद अस। सब लोग आ जाते हैं हमारी खुशियों में खुश होने के लिए। जब हम अपने दुख लोगों के साथ शेयर करते हैं या जो ट्रॉमा हम डेली फेस कर रहे होते हैं किसी की वजह से, कोई हमें छोड़ के चला गया, भाई आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कुछ लम्हे के लिए। आप जितने मर्जी बहादुर क्यों ना हो, आप कितने बड़े जो है वो लेजेंड हों, आप जो है स्पोर्ट्स खेलते हों, आप जो मर्जी हों, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ठहर जाती है, एकदम से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपको लगता है कि ज़िंदगी अब तबाह हो गई है। तो बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। जो आपके साथ होते हैं असल में वही आपके सब कुछ होते हैं, वही आपके लोग होते हैं। तो लोगों को नहीं सुनना पसंद, किसी की प्रॉब्लम्स नहीं सुनना पसंद। अगर सानिया मिर्ज़ा आके रोज़ अपनी कहानी सुनाती तो आप में से कितने लोग जो है उसके साथ खड़े होते। एक दिन आता, 5-6 दिन के बाद आप कह देते और ये क्या रोज़ एक ही कहानी है, मूव ऑन करना चाहिए। तो सानिया मिर्ज़ा ने जिस तरह से मूव ऑन किया, कम बैक किया, और जो क्या डिज़ास्टर लोग समझ रहे थे कि उसकी ज़िंदगी हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा कम बैक किया। ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है, सानिया हो जो है, उसके बाद सज्जल हो, ये बताता है कि आपको मजबूत बनना पड़ता है अपने लिए सबसे पहले, और बाद में आपसे जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए आपको मजबूत बनना पड़ता है। तो सानिया मिर्ज़ा ने अब जाके बात की थी और ये भी बताया कि उन्होंने एग फ्रीजिंग करवाई हुई। आप सबको पता है एग फ्रीजिंग पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, बताया था कि एग फ्रीजिंग सानिया ने कहा है कि वो आगे फ्यूचर में कभी भी बच्चे पैदा कर सकती है। एक एज होती है, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं खातून को, तो उन्होंने पहले एग फ्रीजिंग करवा दी थी और वो चाहती हैं कि जिससे भी वो शादी करें फिर वहाँ पे बच्चे वगैरह उनके हों, इज़हान का भाई या बहन जो है वो दुनिया में आए। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा ने ट्रॉमा के हवाले से भी बात की कि हाँ, मैं अकेली तक खाना नहीं खाती थी क्योंकि मैं एक ट्रॉमा में चली गई थी। फिर फराह खान ने ये बात बताई है कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में सानिया मिर्ज़ा को कांपते हुए, उनको पैनिक अटैक्स देखे। पैनिक अटैक्स आसान नहीं होता हैंडल करना। अगर आप लोग ये समझते हैं कि जो ट्रॉमा कोई बीमारी नहीं है या इसको हमें डील नहीं करना चाहिए, आपको ये अंदर से ख़त्म कर देता है, खा जाता है। जो डिप्रेशन है आपको, ये एक साइलेंट किलर है। अगर आप में से या आपके इर्द गिर्द किसी को भी डिप्रेशन है तो प्लीज़ उनका हाथ थामें, उनको उस ट्रॉमा से निकालें, उस डिप्रेशन से निकालें। ये ना हो कल को बहुत देर हो जाए। ट्रॉमा से निकलने के लिए हमें डेफिनेटली उस पर काम करना होता है, जिस तरह से सानिया ने किया, सज्जल ने किया। ये नहीं है कि उनको तकलीफ़ नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन बात यह है कि आपने उससे निकलना है। जो जाना था, जिसने धोखा देना था, जिसने चले जाना था, जिसने किसी और से मोहब्बत करनी थी, जिसने आपकी अच्छाइयों को देखते हुए, ये जानते हुए कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया, आपने इंतज़ार किया, आपने प्यार किया, मोहब्बत किया, जो मर्ज़ी आपने सब कुछ कर दिया, वो आपकी कदर नहीं कर रहा तो आपके रोने से भी उसकी कदर वो नहीं करेगा। तो जो आपकी कदर आदमी या औरत नहीं कर रहा उसको आप जाने दीजिए, दरवाज़ा खोलें और कहें कि खिड़की से ना जाए, दरवाजे से जाए, और अपने आप को बनाएं। ये हमने इन 2 ख़वातीन से सीखा और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, जीना है। मरने वाले के साथ लोग मरते नहीं हैं, तो ऐसे धोखेबाजों के साथ जो आप
धोखा देकर आपको चले गए, चीट कर गए या कर गई, उनके लिए आपने थोड़ी मरना है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपका क्या ओपिनियन है, किस तरह से अगर आपको किसी ने चीट किया तो आपने किस तरह से उस ट्रॉमा से अपने आप को निकाला है, सज्जल और सानिया की तरह, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कीमती राय दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।